नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्रैश कोर्स सीरीज़ का पार्ट 3। जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से सारी चीज़ कवर कर रहे हैं। तो जो हमारा क्रैश कोर्स है उसी क्रम में ये आज हमारा पार्ट 3 है, तीसरा वीडियो है। और इसमें आज हम 4 मार्क्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं, महत्वपूर्ण व्याख्या। यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण व्याख्याओं के संदर्भ में बात करेंगे कि जितनी भी महत्वपूर्ण व्याख्या हैं वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। और उन बच्चों के लिए भी बताऊँगा जो बच्चे रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि उन्हें सर पूरा करना है, कि कोई बता दो सर, चैप्टर बता दो बस, हम उस चैप्टर की पूरी व्याख्या कर लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे इवन तो आप वो भी बता दीजिए। तो वो भी मैं इसमें वीडियो में आपको बताऊँगा, है ना, लास्ट तक पूरा क्लियर कर दूँगा कि कौन से चैप्टर की व्याख्या आपको पढ़नी है और व्याख्या बनाते कैसे हैं, व्याख्या के लिए क्या तरीका होता है, क्या लिखना होता है, और उसमें हम लोग अपना एफर्ट कितना लगा लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ले आएँ। देखिए, व्याख्या जैसे मान के चलते 4 नंबर में है, तो क्या होता है कि 4 नंबर वो बटे होते हैं कि किस चीज़ को कितने मार्क्स डिवाइड जाएंगे। जैसे संकेत तो पूछता नहीं है, संदर्भ होता है, प्रसंग होता है, व्याख्या होती है और लास्ट में काव्य सौंदर्य या विशेष भी होता है। तो इस प्रकार से आपका विभाजन होता है, तो उसमें कितने को कितना नंबर जाएगा, है ना। तो जैसे देख भी लीजिए कि जैसे 4 पोर्शन है, तो जैसे विशेष का तो ज़्यादा खास अहम रोल योगदान नहीं है, फिर भी जैसे 1 नंबर इसके मिलता है, 1 नंबर इसका मिलता है, 2 नंबर आपका व्याख्या का होता है, या आप मान सकते हैं इधर 1.5 हो, इधर आधा, इधर उसका हो। तो इस तरीके से ये होता है। सॉरी। तो क्या होता है, आपने संकेत तो हटाइए, संदर्भ और प्रसंग को अच्छे से करना है, तो आपके यहाँ 2 नंबर कवर होने हैं, ठीक है। यही होता है स्मार्ट वर्क, कि हम लोग स्मार्ट वर्क कैसे कर लें कि हम व्याख्या में भी नंबर ले आएँ। 2 नंबर का जो आपका ये फेज़ है, इसमें आपको क्या लिखना है जिससे आपको कम से कम मार्क्स कटें या आपको पूरे से पूरे मिल जाएं। तो ये चीज़ हमें आज यहाँ देखनी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्याख्या टॉपिक का। तो पहले तो हम लोग यही बात करेंगे व्याख्या में आता क्या क्या है, लिखना क्या होता है, वो बात करेंगे। तो तब हम लोग इन व्याख्याओं को मैं आपको बहुत आसानी से सॉल्व करा दूंगा। बस ये महज आपको बस मैंने निकाल के रखी है, 4-5 हैं आपके लिए और कुछ नहीं है। तो पहले ये देख लीजिए कि सर लिखते क्या क्या हैं। देखिए सर, संकेत पूछता नहीं है तो हटाइए, पूछे तो बनाने का तरीका क्या होता है कि जैसे कोई व्याख्या है उसके शुरुआत के 2 शब्द ले लीजिए, यहाँ लिख दीजिए, फिर डैश 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 और लास्ट के 2 शब्द लिख दीजिए, बस, और संकेत हो जाता है। वैसे संकेत पूछता नहीं है तो हटाइए उसे। संदर्भ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, संदर्भ की बात करते हैं। तो संदर्भ में क्या लिखना होता है, कॉमन पॉइंट समझ लीजिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, ये तो लिखना पड़ेगा। हाँ, भाग 2 अगर आपको नहीं याद रहता है कि कौन सा भाग है तो कोई दिक्कत नहीं, पर आरोह नाम तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी किताब का नाम क्या है, आरोह है। क्या है भैया, आरोह। तो ध्यान रखना कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 जरूरी नहीं है, पर याद रहे अच्छा है कि आरोह भाग 2 के डैश, मतलब वहाँ मत डैश कर देना कि मैंने डैश कर दिया, डैश कर दो, मैंने तो इसलिए छोड़ा कि कौन से चैप्टर है, वहाँ चैप्टर का नाम आएगा। आरोह भाग 2 के कौन सा चैप्टर है, जैसे आत्म परिचय पहला चैप्टर, तो आत्म परिचय नामक, इस तरीके से लिखोगे, आत्म परिचय नामक पाठ से ली गई है या अध्याय से ली गई हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के आत्म परिचय नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता, अब पूछेगा कौन रचयिता, इसके लेखक या इसके रचयिता कौन है। अब जो आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ये तो आपके लिए करना पड़ेगा कि भैया पंक्तियों का रचयिता कौन है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, पर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इन पंक्तियों का रचयिता कौन है। मैं बता दूंगा, पढ़कर ही आपको पता चल जाएगा कि इसका रचयिता ये है। माफ़ करिएगा, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं। इसके रचयिता पूछ ले तो आपको वो पता करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कहेंगे कि इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, है ना, आत्म परिचय के, तो ये तो आपको करना पड़ेगा, मैं करा दूंगा, बस अभी आपको देखिए तो आगे क्या होता है। चलिए, अब संदर्भ में तो ये लिखना पड़ेगा सर, है ना, कि कौन से चैप्टर और कौन लेखक और किताब का नाम, 3 बात बस। प्रसंग, तीसरा है प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि द्वारा
क्या बताया गया है। अभी जो आप जो ये लिखा है ना ऊपर आपकी व्याख्या, उसका शॉर्ट समरी बता दो कि इन पंक्तियों में कवि का वियोग है, इन पंक्तियों में कवि ने चेतना जागृत की है, इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहा है कि फलाना चीज़ है। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है उसका एक समरी बता दो, कि शॉर्ट में बता दो कि ये जो मैं व्याख्या लिख रहा हूँ ये किस बात के ऊपर लिख रहा हूँ, इसमें क्या चीज़ है उसे मैं शॉर्ट में बता दूँ यहाँ पर। समझ रहे हो कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि द्वारा डैश का वर्णन किया गया। तो यहाँ डैश का मतलब क्या है, किस वस्तु का, विषय वस्तु का वर्णन कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है वो उसे शॉर्ट में बता दो कि वो अपना वियोग बता रहा है, प्रेम बता रहा है, क्या बता रहा है, बस ये यहाँ पे शॉर्ट में बताना होता है। प्रसंग ये भी आपको साथ साथ बताया जाएगा। फिर आपको समरी व्याख्या एक्सप्लेन करनी है, जो वहाँ ऊपर लिखी है ना ये आपको जो थोड़ी कठिन सी लगेगी है ना, तो वो आपको यहाँ व्याख्या करनी है। बढ़िया, तुम एक बात सुनो, कोई भी व्याख्या तुम्हें नहीं आ रही तो 2 से 3 बार उसे पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ो, टाइम काफ़ी होता है। 2 से 3 बार पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, अपने आप तुम्हारे कुछ शब्द तुम्हें टैकल होने लग जाएं कि अरे इस शब्द का अर्थ तो ये होता है, तो थोड़ा इर्द गिर्द घुमा कर भी लिख दोगे तो कोई परहेज नहीं है। सुनिए, एमपी है, आप इतने बच्चे हैं, एक बच्चा कुछ लिखता है, एक बच्चा कुछ लिखता है, एक बच्चा कुछ लिखता है, टीचर कुछ बताता है, अध्ययन में कुछ लिखा है, गाइड में कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, तो वहाँ तो जो चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला, वो आपका क्या देखता है, वो आपका भावार्थ देखता है, वो आपका भावार्थ देखता है, वो ये नहीं देखता कि कैसा एग्जैक्ट है। तो भावार्थ बस निकालना है हमें, तो इसके लिए तो क्लास है, भावार्थ समझना है आज आपको, ठीक है। तो यहाँ व्याख्या हो गई, तो ये व्याख्या लिखनी होती है। लास्ट में एक ग्रेस देने के लिए हम लिखते हैं काव्य सौंदर्य या विशेष, विशेष कह दो या काव्य सौंदर्य, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए मैंने कहा चलो कुछ कॉमन पॉइंट बता देता हूँ बच्चों को, जैसे आप विशेष के कॉमन पॉइंट याद कर लो। जैसे प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा है, वास्तव में सही बात है, होती है ज़्यादातर। हम तो बचपन से सही में यही लिख देते थे कॉमन पॉइंट, तो आज मैंने यही पॉइंट आपके लिए भी रख दिया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा है, और होता ही अनुप्रास अलंकार सर। भाषा सरल सहज और सरस है, भाषा सरल सहज सरस है, मतलब भाषा बड़ी आसान है सर आपकी, ऐसा लिख देना। बल्कि मतलब मैं तो कहूँ ये तो कॉमन है, आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना इसमें व्याख्या में जिस चीज़ का वर्णन हुआ है वो बता दो, प्रस्तुत पंक्तियों में ये हुआ है बस वो बता दो। भाषा तत्सम एवं तद्भव शब्दावली युक्त है। ये आपके विशेष क्या पॉइंट हो गए, कॉमन पॉइंट, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं व्याख्याओं पर, सुनिएगा और बने रहिएगा साथ। पहली व्याख्या, ठीक है, शुरू करें। आत्म परिचय। भैया देखो, चैप्टर फर्स्ट और शुरू की बात, और बात किस चीज़ की है तुम देखना भी, तो थोड़ा छात्रों के लिए थोड़ा सा अनुचित सा होता है, पर समझने की कोशिश करेंगे आप। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है सुनिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं, और हरिवंश राय बच्चन जी बड़े प्रसिद्ध महान कवि हुए। इन्हें हम हालावादी कवि कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, हालावादी कवि कहते हैं। सर हालावादी कवि कौन होते हैं, जिन्होंने हालाक पर बड़ा जोर दिया। हाला माने होता है मदिरा या जहर, मदिरा या जहर पूछ लेगा पेपर मोटी। तो मैं साथ साथ डायमेंशंस कवर करूंगा आपके साथ, व्याख्या पर ही फोकस नहीं करूंगा, मैं पूरा वर्णन करूंगा, जिससे आपका चैप्टर भी आपको आसानी से समझ आ जाए कि हालावादी कवि जिसने मदिरा या जहर पर जोर दिया। तो वास्तव में कहते हैं कि मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती है मधुशाला, कि कभी मधुशाला जाइए देखिएगा, मदिरा मिलती है जहाँ, जैसे देहाती भाषा में हम लोग ठेका कह देते हैं, मैं बोलने में नहीं शर्माऊंगा, कोई बात नहीं, ठेका शब्द कहते हैं। आप वहाँ जाके देखिएगा कि भैया कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी जाति से हो, कोई भी हो, कोई धर्म से ही क्यों ना हो, साथ बैठकर एक साथ किस प्रकार से लोग एक मतलब सरसता के भाव से कैसे बैठकर पीते हैं, तू तो मेरा भाई है, शेयर करते हैं। तो सही बात कह रहे हैं ना कभी कि भैया देख रहे हो कि बाहर आके देखो तो कितने झगड़े हैं, और लेकिन मदिरालय में आके देखो सारे झगड़े काफूर हो जाते हैं। तो वो कवि कौन है, हमारे हरिवंश राय बच्चन। तो थोड़ा लहजा समझिएगा, लहजा क्या होता है। हमारे बच्चन साहब का जन्म 1907 में होता है ना, हरि का साथ। हरिवंश राय बच्चन को मैंने ऐसे याद करा रहा हूँ कि हरि का साथ,
हरिवंश राय बच्चन। आपको व्याख्या की, आपको मैंने कहा, आपको मैंने रचनाएं भी मैं आपको ऐसे ही करा दूंगा, आप बस मेरे सेशन से जुड़े रहिए। सेशन को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक सेशन में बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ। हमने कहा हरि का साथ क्या मिल जाए भैया, हरि का साथ मिल जाए, क्या मिल जाए, हरि का साथ मिल जाए तो आप हो जाओगे खुश। और 19 तो याद रख लोगे, 1907। और हरि के साथ भैया देवी तो होगी कि नहीं होगी, हरि के साथ देवी होगी कि नहीं होगी, कहो हाँ, हरि के साथ देवी होगी। तो हरि के साथ देवी होगी तो देवी से कौन हो गई, महादेवी वर्मा। कौन हो गई, महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा का भी जन्म क्या है, 1907। अच्छा सर, अब हरि मिल गए, देवी मिल गई, तो प्रसाद नहीं बंटवाओगे, क्यों, प्रसाद भी तो बंटवाना पड़ेगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद से कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी जन्म क्या है, 1907। कितना सर, 1907। तो सर 3 लोगों का जन्म याद करो कि हरि का साथ मिल जाए तो जीवन बन जाए। हरि का साथ, हरि का साथ ऐसे याद कर रहे हैं आप। तो देवी, हरि के साथ कौन, देवी हुई होगी, तो देवी महादेवी वर्मा का भी कितना, 1907। और मिल गए जब दोनों साथ तो बंटवाओगे प्रसाद। तो हजारी प्रसाद, इनका भी जन्म है 1907। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, अब हमारे हरिवंश राय बच्चन जी का पहली पहल ब्याह हुआ। सभी का होता है पहली पहल ब्याह, ठीक है, ये मेरा लहजा है, थोड़ा अलग मत ले जाइएगा, है ना। अब इनका ब्याह हुआ, पहला ब्याह श्यामा देवी से। किन से ब्याह हुआ, श्यामा देवी से ब्याह हुआ। अब सुनना भैया, श्यामा देवी से ब्याह हुआ। अब श्यामा देवी से ब्याह हुआ तो भैया पहली पहल नया नया ब्याह, तो आप सब जानते हो कितना प्रेम उमड़ कर आता है। तो भैया पहली पहल श्यामा देवी से ब्याह हुआ। ठीक है, श्यामा देवी। अब क्या हुआ, प्रेम ही प्रेम। हाय श्यामा हो श्यामा, तुम बिन दिया न लागे, तुम बिन माने क्या क्या। अब कवि है तो कवि का संसार तुम जानते हो, हैं, कवि कितना क्या कह रहा होगा, कितना प्रेम में डूबा हुआ होगा, हैं। कवि तो मतलब इतना है कि बैलेंस मोड में चलता है, कहता है कि भैया तू कह दे तो तेरे चरणों में चांद तारे ला के रख दूँ, वो तो मैं इस दुनिया में अंधेरे के खिलाफ हूँ। बैलेंस मोड कर लेता है ना, ला तो नहीं सकता पर खुश भी कर देता है। आजकल का नायक खुश करने के लिए ऐसी पंक्तियाँ बोल सकता है अपनी नायिका से कि तू कह दे तो तेरे लिए चांद तारे ले आऊँ, पर क्या करूँ मैं इस दुनिया में अंधेरे के खिलाफ हूँ, है ना। वो ला नहीं सकता वरना सब अंधेरे में डूब जाएंगे। तो बैलेंस मोड हो गया, नायिका भी खुश हो हमारा नायक कितना हमारे लिए काम कर रहा है। तो बस यही, तो श्यामा देवी के प्रेम में डूबे हरिवंश राय बच्चन, दिन रात श्यामा श्यामा श्यामा। अब लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा उस समय का, श्यामा देवी की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। अरे देखो कितना प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति, अब उसके साथ देखिए कितनी विडंबना, मौत हो गई। श्यामा देवी की मौत बताई जाती है ट्यूबरक्लोसिस से होती है, टीबी से मौत हो जाती है। अब श्यामा देवी की मौत हो गई सर, तो अब बोलो क्या गुजरेगी, डूब कर प्रेम करने वाला, टूट कर प्रेम करने वाला बंदे पे क्या गुजरी होगी। अब बंदा टूट गया, बुरी तरह टूट गया। श्यामा गुजर गई, फिर तो कह रहा भैया अब नहीं श्यामा के बिना। अब तो आदमी रो रहा है, तड़प रहा है, बुरी तरह से तड़प रहा है। इसकी तड़पन अब कोई नहीं समझ रहा है। तड़पन इतनी भयानक है, तो जब ये कविताएं करते हैं और कविताओं में जब इनका रोने वाला भाव आता है, जब ये रो कर कविताएं कर रहे होते हैं तो लोग तो ताली बजा रहे होते हैं, वाह कितना डूब के कविता कर रहा है। सोचिए अभी कोई बंदा आपके सामने कविता करते करते रो जाए, अश्रुधारा बह जाए, तुम तो कहोगे वाह सर क्या कविता करी है। तो कवि कहता है मैं रोया तुम समझे गाना, मैं रोया तुम समझे गाना, मैं फूट पड़ा तुम समझे छंद बनाना। कि मैं रोया तुम समझे गाना कि मैं रोया तुम समझे गाना, कि मैं जब रोया तो जो जनता है वो क्या समझ रही है कि वाह क्या गाना गा रहे हो। और जब मैं फूट पड़ा, जब मैंने बहुत गहराई में बात कर दी, जब मैं और डूब के चला गया तो तुम समझे क्या छंद बनाया, क्या छंद बना रहे हो महाराज, तालियां बज रही हैं। क्यों ये संसार मुझे कवि कहकर अपनाए, क्यों ये संसार मुझे कवि कहकर अपना है। मैं तो हूँ इस संसार का नया दीवाना, मुझे दीवाना कहो सर दीवाना, मैं कवि नहीं हूँ। अब भैया हमें क्या पता तुम्हारे घर क्या चल रहा है, श्यामा देवी गुजर गई, हमें क्या पता, हम तो तुमसे कवि ही कहेंगे।
लेकिन ये कहता है नहीं, मुझे दीवाना कहो, मैं दीवाना हूँ इस दुनिया का नया, मैं दीवानों का जैसा बेस लिए फिरता हूँ, मुझे दीवाना कहो। अब बताओ अब हम कैसे कहें ना? तो देखिए, आप समझ रहे हो, मैं पहले ही कह रहा था मैंने कि थोड़ा अपनी रिस्क पे पढ़ना इस चैप्टर को, है ना। मेरी इसमें जिम्मेवारी कम है, बस रिस्क तुम्हारी है। टूट जाओ या खिल जाओ, मैं इसका जिम्मेदार नहीं रहूँगा। तो सोचिए कि कवि बताओ कितना बेचैन हो रहा है। तो इस बेचैनी के भाव आपको इस पंक्तियों में दिखेंगे कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। पॉजिटिव देखिए, इसमें पॉजिटिव सेंस भी है कि मेरे ऊपर जग जीवन दुनियादारी का भार है, मैं दुनियादारी की जिम्मेदारियों कष्टों को लिए चल रहा हूँ, जिम्मेदारी निभा रहा हूँ कि जीवन जी रहा हूँ, मरा नहीं हूँ। आजकल के युवाओं की तरह मैं फांसी और नस काटने का काम नहीं कर रहा हैं। मतलब श्यामा देवी चली गई तब भी मैं जी रहा हूँ, मेरे जीवन में अभी प्यार बचा हुआ है, क्योंकि साहित्य शायद ये कह रहा हो कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत बड़ी है जमीन लाख मिलेंगी हंसी, तू अकेली तो जमाने में नहीं सनम। ढूंढ रहा है पॉजिटिव आदमी, तभी तो कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अभी मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत कष्ट है, बोझ है, फिर भी मेरे हृदय में अभी भी प्रेम है, प्रेम नष्ट नहीं हुआ है, प्रेम अभी भी लिए फिर रहा हूँ। आजकल का आशिक समझेगा इस बात को, प्रेम लिए फिरता हूँ। अब सुनिए पंक्तियों का भाव समझिए आगे की, कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। सुनिए, झंकृत माने क्या है? बजना, मतलब झंकार हो जाना, वाइब्रेशन हो जाना, कि भैया किसी के आ जाने से मेरे जीवन में मेरा जीवन झंकृत हो गया था, मेरा जीवन बीणा की तारों की तरह से बज गया था, मेरा जीवन में संगीत हो गया था, मैं संगीतमय हो गया था, मेरा जीवन आनंदित हो गया था, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। अब सोचिए, आप बैठे हैं, आपकी नायिका बगल में बैठी है और आपकी नायिका आपको स्पर्श कर दे, फिर तो आप झंकृत हो जाओगे, एकदम बीणा सी बज जाएगी, आपके हृदय के अंदर ताने बाने बज जाएंगे। पहली बार ऐसी मुलाकात हो तो कर दिया झंकृत किसी ने जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब क्या बताऊँ, दुनियादारी का बोझ भी है, लेकिन फिर भी हृदय में अभी प्रेम बचा कर रखा हूँ। पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है कि किसी के आने पर मेरे जीवन एकदम बीणा की तारों की तरह बज गया था, श्यामा के आगमन पर मेरा जीवन तार की तरह, संगीत की तरह बज गया था, लेकिन अब क्या करूं, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। अब क्या, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, सांसों के दो तार से मतलब है मेरे जीवन में अब सुख और दुख बचा रह गया है, अब कुछ भी नहीं बचा मेरे जीवन में। अब कहते हैं सुख कैसे, पुराने दिन याद करता हूं तो सुख के भाव हैं, पुराने दिन याद करता हूं तो सुख की अनुभूति होती है, लेकिन आज याद कर रहा हूं तो मुझे दुखानुभूति होती है। फिर भी जीवन में मैं अपना सस्टेनेबिलिटी बना रखने के लिए अपना प्यार तो मैं रखे हूँ। क्या कहा, एक बार फिर सुनिएगा, जिससे पंक्तियाँ आपके हृदय में छू जाएं, हृदय में उतर जाएं, बस लास्ट फिर आगे बढ़ेंगे। कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मैं इस दुनियादारी का कष्ट और जिम्मेदारियाँ लेकर चल रहा हूँ, जिम्मेदारियों से नहीं मुकर रहा, मैं जीवन जी रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतना कष्ट, इतना बोझ होने के बाद, इतना दुख पीड़ा होने के बाद भी मेरे हृदय में अभी भी क्या संजो के रखा हूँ, प्यार संजो के रखा हूँ। क्योंकि कर दिया झंकृत किसी ने छूकर, मेरे जीवन में कोई ऐसे समय आए थे, कोई ऐसी नायिका ने मेरे जीवन को झंकृत कर दिया था, मेरा जीवन पूरा वीणा की तारों की तरह बज गया था, मेरा जीवन संगीत में हो गया था, तो वो जीवन अब मेरा नीरस हो गया है, क्योंकि अब मेरे जीवन में सांसों रूपी दो तार बचे हैं। और सांसों रूपी दो तार का मतलब सर क्या है, सुख और दुख से है। क्या है सर, सुख और दुख से है। पुराने दिन याद करता हूँ तो सुख का अनुभूति, लेकिन आज दुख ही दुख है मेरे जीवन में, तो मैं क्या करूँ। तो ये हो गया, तो समझ में आई बात। तो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 के आत्मपरिचय नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जिसमें उन्होंने, अब प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने हृदय की पीड़ा को, अपने हृदय की वेदना को अभिव्यक्त करता है, जिसमें बताता है कि अब उसके जीवन में अब दुख ही दुख है, बस खत्म। और क्या है, फिर व्याख्या कर दो, मैंने कहा ऐसे ऐसा भावार्थ कर दो, बस खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, आगे बढ़ जाओ, जोड़ पा रहे हो? आगे थोड़ा सा सुनते रहिएगा। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता, वैभव में प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। लाला एक बात समझ जाना, आज की दुनिया में, आज की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा, वैभव, संपत्ति।
आप एक बात सुना कि भैया तुम्हारे पास होगा पैसा तो समझ लेना तुम्हारे पास लोगों की भीड़ लग जाएगी। अगर तुम्हारे पास है पैसा तो लोग पूछेंगे भाई तू है कैसा। बात सत्य है। आज आपके पास दुनियादारी की सुख संपत्ति वैभव है तो चारों ओर आपके लोग का जमावाड़ा देखने को मिलेगा। सब नाते रिश्तेदार सब आपको पूछने वाले आ जाएंगे। आपके दोस्त मित्र यार भी नहीं होंगे, बन जाएंगे। पैसा खर्च करो तो सब आ जाता है, लेकिन जब आपके पास वैभव नहीं होता ना, पैसा नहीं होता, कोई नहीं पूछने आता। क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ किसे पूछती है? आज की दुनिया सिर्फ पैसे को पूछती है। आज हम एक दूसरे से किस वजह से जुड़े हुए हैं? अपने लाभ की वजह से, अपने पैसे की, अपनी लालसा की वजह से जुड़ रहे हैं, लालसा की वजह से जुड़ रहे हैं, वरना नहीं जुड़ते। तो कवि कहता है कि मेरा, मैं और जग और कहाँ का नाता, कि मेरा, सुनना भैया, कि मेरा इस दुनिया से, मेरा इस दुनिया से और इस दुनिया के लोगों से क्या नाता, मेरा इस दुनिया से और इस दुनिया के लोगों से क्या नाता। लाइन समझ जाइएगा बस, क्या कहा मैंने, कि मैं और जग और कहाँ का नाता, कि मेरा इस दुनिया से और इस दुनिया के लोगों से क्या नाता। मेरा इन दुनिया के लोगों से कोई नाता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसी दुनिया ये लोग जी रहे हैं ना, ऐसी दुनिया तो मैं रोज़ बना बना मिटाता। जैसी दुनियादारी की में आज लोग जी रहे हैं ना, वैसी दुनिया तो मैं रोज़ मिटाता हूँ, रोज़ बनाता हूँ। स्वप्न रूपी दुनिया रोज़ बनाता हूँ, रोज़ बना मिटाता हूँ। ऐसी दुनिया तो रोज़ बना बना के मिटा देता हूँ सर, जिस दुनिया में आज आप लोग रह रहे हो, बात कर रहे हो। तो इसलिए मेरा आपसे कोई नाता नहीं। क्या नाता है भैया? मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। यहाँ बना बना सब दोबारा आया, पुनरुक्ति अलंकार है, कि मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता, कितने संसार रोज़ बना बना के मिटा देता हूँ भैया, कि जिसमें आप लोग देखते हो कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। जग माने इस धरती पर, दुनिया पर, संसार में, इस पृथ्वी पर लोगों को जोड़ने का काम क्या करता है? वैभव, धन संपत्ति। वैभव माने क्या होता है? धन संपत्ति। इस दुनिया में लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कौन करता है? धन संपत्ति। सर मेरे पास तो धन संपत्ति है नहीं, तो काय को मैं ऐसी दुनिया से नाता लगाऊं? और ऐसी दुनियादारी जिसमें लोग धन संपत्ति की वजह से जुड़ते हैं। किसकी वजह से जुड़ते हैं? धन संपत्ति की वजह से जुड़ते हैं, प्रेम की वजह से नहीं जुड़ते। तो ऐसी दुनिया को मैं प्रतिपग ठुकराता हूँ। मैं ऐसी दुनिया को हर पल ठुकराने की बात करता हूँ कि मेरा इस दुनिया से और इस दुनिया के लोगों से कोई नाता नहीं है। क्योंकि ऐसी दुनिया जिसमें लोग बात कर रहे हैं, रह रहे हैं, ऐसी दुनिया तो मैं स्वप्न में रोज़ बनाता हूँ, रोज़ मिटाता हूँ। क्योंकि ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, क्योंकि इस दुनिया पर लोगों को जोड़ने का काम धन संपत्ति करती है। आज सभी लोग धन संपत्ति की वजह से एक दूसरे को पूछते हैं या एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। और ऐसी दुनिया जिसमें लोग धन संपत्ति की इस वजह से जुड़ते हों और प्रेम का स्थान न देते हों, मैं ऐसी दुनिया से कोई नाता नहीं रखता और ऐसी दुनिया को मैं हर समय ठुकराने की चेष्टा करता हूँ। बात समझ गए? बस यही बात है। भावार्थ लिख दीजिएगा, आप टेंशन फ्री रहेंगे। बस और दिक्कत है तो एक दो बार रिकैप करके देखते रहिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लो क्या कहता है कवि अब आगे जाके, कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो हमारा कवि महोदय क्या कहता है कि देखिए मैं तो दीवानों का जैसा वेश लिए फिरता हूँ। क्योंकि मैंने अभी पिछली कुछ पंक्ति में कहा कि मैं तो हूँ दीवाना, संसार का नया दीवाना, क्यों कवि कहकर मुझे अपना रहे हो। तभी तो कह रहा है कवि कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मेरा वेशभूषा किसके जैसा है? दीवानों जैसा है। मैं बिल्कुल दीवानों जैसा हूँ। सारे मेरे जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, सब मेरे दीवानों के जैसे हैं। दीवाना जो होता है ना, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता, उसे अपने अपने प्रेम से मतलब होता है। वो प्रेम में डूब जाता है। उसका प्रेम हल्का फुल्का नहीं होता, उसका प्रेम बड़ा धांसू होता है। आप किसी नए युगल या नव नायक को देखिएगा जो अभी अभी दीवानगी में पड़ा हो, अभी अभी दीवानगी में पड़ा हो, उसके अंदर अभी अभी प्रेम का रोग जो है, रोग तो नहीं कहूँगा, चलो प्रेम उसके अंदर शायद आ गया हो, प्रेम का निरूपण अभी अभी उसके अंदर हुआ हो। आप उसके प्रेम के निरूपण के साथ आप उसका चेहरा देखिएगा, आप उसका चेहरा देखिएगा जब वो अपनी नायिका से रूबरू हो रहा हो,
जब वो अपनी नायिका से रूबरू हो रहा हो या नायिका से आधुनिक समय के यंत्र को लगाकर मोबाइल पर बात कर रहा हो, आप उस नायक को देखिएगा, क्या क्या मुस्कुराहट होती है उसके चेहरे पर। अगर उस मुस्कुराहट को उसकी मैया देख ले, उसकी माता देख ले, तो कहे लाला तू ऐसो तो बचपन में ना मुस्कुराओ जैसो आज मुस्कुरा रहा हो, जा छवि देख के मेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए लाला, इतना कैसे मुस्कुरा रहा है। तो इतना मतलब मुस्कुराहट होती है, प्रेम है भाई, रस है। तभी तो कहते हैं कि प्रेम में भी एक मदिरा जैसा रस है। मदिरा पीकर आदमी जैसे मतलब खुश हो जाता है, जैसे उसके अंदर सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं, वो एक चरम आनंद या परम आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहा होता है। ऐसे ही एक दीवाना भी परम आनंद की अनुभूति कर रहा होता है। तो कह रहा है कभी कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मेरा वेशभूषा किसके जैसा है? दीवानों के जैसा है। मैं दीवानगी लिए फिर रहा हूँ, मुझे किसी का कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मादकता सर, मादकता माने होता है नशा। अभी भी मेरे अंदर मादकता शेष है। वो कहता है कि मैं दीवानों का जैसा वेश लिए फिरता हूँ और मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। निःशेष माने अभी मेरे अंदर मादकता बची हुई है, जो मेरे अंदर अभी मादकता जो है निःशेष है, यानी बची हुई है। मादकता का अभी मेरे अंदर नशा है, मतलब अभी नशा मेरे अंदर बचा हुआ है। कौन सा नशा? अभी प्रेम रूपी नशा मेरे अंदर बचा हुआ है। और ये प्रेम रूपी नशा मेरा हल्का फुल्का मत समझिएगा कि अगर किसी को मैं अपना प्रेम रूपी नशा सुना दूँ ना तो जग झूम झुके लहराए। कि अगर मैं अपना इस प्रेम रूपी नशा को बस सुना ही दूँ तो जग झूम झुके लहराए, ये दुनिया जो है झूमने लग जाए, लहराने लग जाए। ये तो वही बात हुई कि इसके ऊपर एक बात कहते हैं, पंक्ति कहते हैं कि मैं अगर अपनी जवानी के किस्से सुनना, मैं अगर अपनी जवानी के किस्से बताने पे उतर आऊँ, मैं अगर अपनी जवानी के किस्से बताने पे उतर आऊँ तो ये लौंडे लफाड़े मेरे पाँव दबाने लग जाएं। मतलब समझिएगा कि अगर मैं अपनी जवानी के किस्से अगर बताने लग जाऊं तो नए नए युवा आके हमारे पैर दबाने लग जाएं कि सर बता दो कुछ, हमें भी गाइडेंस मिल जाएगी। कंपटीशन टफ है मार्केट में, समझदारों के लिए सारा काफ़ी है। आगे कि मेरी मादकता, मेरे अंदर का प्रेम रूपी नशा भी बचा हुआ है। अगर वो नशे को मैं तुम्हें सुना दूं तो जिसको सुनकर जो दुनिया जो है वो झूमने लग जाए, मेरे अंदर मेरे आगे सर झुकाने लग जाए, कि लहराने लग जाए, उनमें भी नशा आ जाए। ऐसा नशा है, क्योंकि मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। उठी बन सकती है, लेखक किसका संदेश लिए फिरता है? मस्ती का संदेश। मस्त मस्त हो जाइए, एकदम प्रेम में डूब जाइए, बस प्रेम की दीवानगी है, इसमें ये बताया गया है। तो वियोग में भी तड़प रहा है। बस हमारे कवि की एक अच्छी बात है कि सुख और दुख दोनों में एक समान रहता है, क्योंकि अभी भी उसे ये लगता है कि अभी दुनिया ख़त्म कहाँ हुई है, अभी तो मैं आगे चल सकता हूँ, आगे नई रास्ता खोज सकता हूँ। तो ये पंक्ति आपको समझ में आई होगी कि लेखक कैसा भूसा बनाए फिर रहा है, दीवानों के जैसा। अभी उसके अंदर क्या बचा हुआ है? मादकता, मतलब नशा, प्रेम रूपी नशा, और जिस नशे को सुनकर लोग लहराने लगेंगे। और अंत में किसका संदेश लिए फिरता है? मस्ती का, मदमस्त होके रहिए। आगे अब नेक्स्ट, ये एक निशा निमंत्रण से गीत लिया गया है। ये एक निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की रचना है, निशा निमंत्रण से गीत लिया गया है। उस गीत की पंक्तियां हैं कुछ। तो कहता है कभी कि यह मुझसे मिलने कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, और मैं बिहिलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जब एक चिड़िया सुबह दाना पानी लेने के लिए निकलती है तो अंत तक उसे पहुँचते पहुँचते, घर तक पहुँचते पहुँचते, या घर नहीं पहुँचते पहले से उसे रात होती हुई दिखने लग जाती है। जब उसे रात दिखती है कि रात होने वाली है, उसके बच्चे उसकी आशा कर रहे होंगे, प्रत्याशा में होंगे उसके बच्चे कि चलो जल्दी, तो वो अपने पंखों में बड़ा तेजीपन लेके चलती है कि चलो बच्चे मेरी आशा में होंगे और घोंसलों से झांक रहे होंगे, तो चलती हूँ जल्दी जल्दी, और पंखों में तेजीपन लेकर आती है और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चलती है। तब उस चिड़िया को देखकर हमारा कवि कहता है कि मुझसे मिलने कौन विकल, कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है। विकल माने व्याकुल, मुझसे मिलने कौन विकल, मुझसे मिलने कौन व्याकुल है। उस चिड़िया के घर पे तो बच्चे हैं, अपना ही घर पे कौन है भैया
दर्द समझ लो बस तुम। मुझसे मिलने कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके हित के लिए, किसके भले के लिए चंचल हो जाऊं, तेज हो जाऊं। बोलो, मैं किसके भले के लिए, उस चिड़िया के लिए, उसके बच्चे हैं उनके लिए चंचल हो रही है। हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं है भैया। मैं हूँ किसके हित चंचल, किसके भले के लिए मैं चंचल हो जाऊं, किसके हित के लिए मैं तेज चलूं घर जाके, बताओ। जब मैं यह सोचता हूँ, यह प्रश्न मेरे अंदर आता है, तो शिथिल करता पद को, मेरे पैरों को शिथिल कर देता है, कमज़ोर कर देता है, धीमा कर देता है कि भैया अपने घर तो कोई भी नहीं है, किससे मिलने जाओगे, अब कोई रहा नहीं वहाँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को और भरता उर में विहिलता है, और भर देता है मेरे हृदय में क्या कष्ट और पीड़ा भर देता है। यह प्रश्न जब मैं सोचता हूँ कि भैया मेरे घर तो कोई नहीं है, आज लेखक के घर कोई नहीं है, तो वो सोचता है मेरे घर तो कोई नहीं है, तो मैं किसके लिए जल्दी जल्दी घर जाऊँ, किसके लिए अपने पैरों में तेजीपन लेकर आऊँ, बोलो। क्योंकि मैं जब ये सोचता हूँ तो मेरे पैर बिल्कुल धीमे पड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं मेरे पैर, मैं तो क्या करूँ। और मैं जब ये सोचता हूँ तो मेरे उर माने हृदय होता है भैया। उर माने क्या होता है, हृदय होता है, और मेरे हृदय में ये बात पीड़ा भर देती है, विलता कष्ट भर देता है, मैं बड़ा कष्ट में आ जाता हूँ। बताओ किसके लिए मैं घर जाऊँ, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ढलता है तो ढलने दो, अब क्या कर सकता है कभी। चलो, हार नहीं मानते हमारे हरिवंश राय बच्चन जी, कभी मिलेंगे कभी तो बताएंगे आगे आपको। हरिवंश राय बच्चन जी हार नहीं मानते और आगे जीवन में आगे की राह तलाशते हैं। और दूसरा विवाह होता है इनका तेजी बच्चन से, तेजी से होता है, और तेजी बच्चन से इनको 2 बेटे प्राप्त होते हैं, अमिताभ बच्चन जिन्हें आज आप सब लोग जानते होंगे, अमिताभ बच्चन है ना, और एक है अजिताभ बच्चन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, उन्हें शायद नहीं जानते होंगे आप, पर अमिताभ बच्चन को सब जानते होंगे। तो ये फिर जीवन में रुके नहीं, बढ़े आगे, ठीक है। घबराना मत कि इनके जीवन में क्या हुआ, तो मैंने आपको कंक्लूजन दे दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, कोई समस्या आए तो कमेंट कर देना है। अब आगे बस थोड़ी रह गई 1-2 व्याख्याएं, बस सुनते रहो। पहले चैप्टर से आने की संभावना इस साल है ठीक ठाक। अब आ जाओ इधर। अब ये अध्याय 6 की है, ऊषा नामक चैप्टर है। ऊषा क्या होता है पहले ये समझ लो। ऊषा होता है प्रातःकाल का समय। ऊषा क्या होता है, प्रातःकाल का समय होता है, ठीक है। इसे हम भोर कहते हैं, क्या कहते हैं, भोर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और ये प्रॉपर प्रातःकाल का समय नहीं है, ये कुछ ऐसा समय है कि जब एक और आसमान में लालिमा छाई होती है, सूर्य बस निकल ही रहा होता है, बस लाल इसकी थोड़ी लालिमा दिख रही होती है, और एक तरफ कालिमा छाई होती है, काले बादल छाए होते हैं। एक तरफ क्या छाए होते हैं, काले बादल छाए होते हैं। उन काले बादलों में से सूर्य की लालिमा निकल रही होती है, तो उस समय को हम क्या कहते हैं, ऊषा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊषा कहते हैं। जैसे मान के चलते हैं 5, 5:30 का समय या 6 का समय तक मान लो, इतना होता है, या 5, 5:30 तक ही मान लो, ये समय आपका क्या होता है, ऊषा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ऊषा कहलाता है। तो समझिए इसमें क्या बताया गया है कि जब ये ऐसा दृश्य गांव में देखने को मिलता है, अब शहरों में कहाँ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, गांव में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि एकदम सूर्य की लालिमा किरण निकल रही है आसमान से इस प्रकार से, और बादलों को चीरती हुई, काले काले बादलों को चीरती हुई। तो वो दृश्य जो है लेखक को बड़ा अच्छा लगता है, वो हमारे कवि को बड़ा अच्छा लगता है, सॉरी। तो अब देखो कवि पता नहीं क्या है, कवि एक ऐसा डायनेमिक व्यक्ति होता है, वो कुछ भी सोच सकता है, कहीं भी जा सकता है, क्या करे तुम नहीं समझ सकते, उसका संसार ही असंख्य है, वो हर जगह अपना अपना मतलब करेगा। बताओ, हमने कभी ऐसा रोज़ देख रहे होंगे आप और हमें ऐसा दृश्य, लेकिन हमने नहीं सोचा कि इसमें कविता भी बन जाएगी, पर कविता बना ली, देख रहे हो। देखो इसीलिए तो कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ रवि भी नहीं पहुँच सकता वहाँ कवि पहुँच सकता है। कवि बहुत विशिष्ट है। और ये शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है कविता, ऊषा नामक कविता शमशेर ने लिखी है। किसने लिखी है, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। और भाई साहब शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी कवि थे। क्या थे, प्रयोगवादी कवि थे, ये बात ध्यान रखना। और एक बिंबधर्मी कवि कहलाए। कौन से कवि कहलाए, बिंबधर्मी कवि। शमशेर बहादुर सिंह क्या कहलाए, बिंबधर्मी कवि कहलाए, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसा भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, स्लेट पर लाल खड़िया या चौक मल दी हो किसी ने, ना। तो इतना ही है, ठीक है। चलो सुनो,
लेखक कहता है कि प्रातःनव सुबह का आसमान बहुत नीला था जैसे शंख हो। सुबह का आसमान बहुत नीला था, किसके समान? शंख के जैसा। किसके जैसा? शंख के जैसा। सुबह का आसमान बहुत नीला था, किसके जैसा? शंख जैसा। भोर का नभ, भोर का मतलब सुबह का आसमान। किसका आसमान? सुबह का आसमान। तो लेखक कहता है सुबह का आसमान इतना नीला था जैसे मानो शंख की तरह हो। किसकी तरह हो? शंख की तरह हो। राख से लिपा हुआ चौका, आसमान ऐसा लग रहा है कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका। राख से लिपा हुआ चौका। अब यहाँ पे एक ऊटी बनती है, यहाँ पे एक ऊटी बनती है, पेपर में आएगी कि चौका लिपा हुआ है किससे? ऑप्शन होगा राख से, ऑप्शन होगा गोबर से, ऑप्शन और भी दे देगा मिट्टी से, या कोई नहीं। तो हम सोचेंगे यार चौका या जो लिपा होता है वो तो गोबर से होता है, गोबर मिट्टी का संयोग से बनता है, तो हम तो गोबर या मिट्टी पर किसी पर टिक कर ही आएंगे, है ना। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है कि राख से लिपा हुआ चौका। राख मतलब जैसे मान के देखो काली सी होती है, तो वो तो सुबह का जो दृश्य मैं भी बोल रहा था, आसमान में बादल होते हैं काले काले, तो उस तरीके से इसमें कहा है कि सुबह का आसमान नीले शंख के जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे राख से लिपा हुआ चौका जिसमें अभी अभी बहुत नमी है। गीला पड़ने का मतलब क्या है? नमी है। सुबह सुबह देखते हो मौसम में नमी होती है ना। पत्ते या घास पर चल के देखिए, आपको पता चलेगा ओस की बूंदें होती हैं कि अभी अभी ऐसा लग रहा है कि अभी अभी लिपा हुआ चौका हो, है ना। और ऐसा लग रहा है बहुत काली सिल पर जरा से लाल केसर जैसी धुल गई हो। ऐसा लग रहा है बहुत काली सिल पर किसी ने लाल केसर मल दिया हो, लाल केसर धो दिया हो। क्योंकि सूर्य की लाल किरणों को देखकर लेखक को ऐसा लग रहा है कि जैसे काले बादल को काली सिल मान रहा है कि काली सिल पर किसी ने लाल केसर को क्या कर दिया हो? धो दिया हो, और या धुल गई हो। उस पर लालिमा सी निकल रही ना बादलों में से, इसीलिए कहा है। और ऐसा लग रहा है स्लेट पर लाल खड़िया चौक किसी ने मल दी हो। लाल खड़िया माने होता है गेरू। क्या होता है? गेरू। ऐसा लगता है किसी ने काली स्लेट पर गेरू मल दिया हो, ऐसा दृश्य लग रहा है सुबह का। तो इसको मैं भावार्थ में एक बार समेट देता हूँ पूरा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक प्रातःकालीन का जो दृश्य है उसका वर्णन कर रहा है कि सुबह का दृश्य मनमोहक दृश्य है। वो कहता है कि सुबह का प्रातः का आसमान इतना मनमोहक लग रहा है जैसे बहुत नीला शंख हो। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी राख से लिपा हुआ चौका हो जो अभी गीला पड़ा हुआ है, जिसमें अभी नमी बहुत है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सिल पर केसर मल दी हो या केसर धो दी हो। क्योंकि आसमान से काले काले आसमानों से जिस प्रकार से लाल रंग की सूर्य की किरणें निकलती हैं, तो वो ऐसी लगती हैं, ऐसी जानो प्रतीत होती हैं मानो सिल पर किसी ने केसर धो दिया हो, या ऐसा लग रहा है स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया या चौक मल दिया हो। ऐसा लग रहा है। बात समझ रहे हैं? बस आपको इसको ही शॉर्ट में, इसको ही अच्छे से लिखते चलना कि ऐसा लग रहा है कि आसमान में जिस समय सूर्य निकलता है तो लाल रंग की किरणें निकलती हैं, और दूसरी ओर जो बादल होते हैं वो काले रंग के होते हैं। तो इस प्रकार का चित्रण यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और लेखक कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह हैं। कवि कौन है बेटा इस पंक्तियों के? शमशेर बहादुर सिंह है। चैप्टर का नाम ऊषा है, किताब का नाम आरोह है। किताब का नाम क्या है? आरोह है। और प्रस्तुत पंक्तियों में प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन हुआ है। बस ये बात ध्यान रखेंगे, रटना नहीं है। चलो, तुलसी बाबा आ गए, बस 2 रह गई हैं, है ना, ख़त्म। इतना समय आपने दिया, थोड़ा और समय दीजिएगा और ख़त्म होती है बात। कि धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुला कहो, काहू की बेटी सो बेटा ना व्यावव, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाके रुचि सो कहू, मांग के खेवो मसीत में सुईवो, लेवे कोई को न देवे को दो। तो कहते क्या पढ़ रहे हो श्री, हमें कुछ समझ नहीं आया। तो भैया सुनिएगा, तुलसी बाबा की पंक्तियाँ हैं, ऐसे ही थोड़ी समझ में आ जाएंगी। तुलसीदास परम राम भक्त, भैया बोलो सीताराम। सब लोग सुबह सुबह का दृश्य में अगर आप सीताराम कह दो तो आपका पूरा दिन शुभ जाए। चलो बोलते रहो सुबह शाम, क्या रामा रामा जपते रहो, यही जीवन का आधार है। चलिए, अब क्या सर हम राम का नाम अभी लेने लगे तो पढ़ाई कब करें? बेटा लाला पूरी पढ़ाई हो जाएगी राम नाम से तो तुम्हारी
तुलसी बाबा को कछु नहीं आता था, सिर्फ राम नाम आता था और राम राम से ही उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा महान महाकाव्य रच डाला, रामचरितमानस रच डाला है। तो देखो एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब दुनिया में क्या है कि जब आप विकास करने लगते हो, जब आप ग्रोथ करने लग जाओगे ना, जब आप डेवलपमेंट करने लग जाओगे, जब आप कुछ अच्छी राह पे चलने लग जाओगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, शोहरत आ जाएगी, इज्जत आ जाएगी, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आपकी टांग खींचते हैं, कि वो गिराने की कोशिश करते हैं, या वो आप पर लालछन लगाएंगे कि कुछ ना कुछ गलतियां ढूंढेंगे आप, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, इतना जल्दी 2 नंबर कमाने लग गए होंगे, ऐसा कुछ ना कुछ कहेंगे, अरे ये पास, अरे कहाँ नकल से पास हो गए होंगे, अब तुम्हारी परसेंट बन जाए, अब तुम हमसे पढ़ रहे हो, तुम्हारी परसेंट बन जाए, परसेंट बन जाए और तुमसे आशा नहीं कर रहे हो कोई, और तुम्हारी परसेंट बन जाए तो तुम पर लालछन लगाने लगे, अरे कछु नहीं, नकल चलती है, पहले परसेंट बनती थी, अब कहाँ है नकल चलने लगी, ओटी मिल जाती, 30 की तो ओटी आ रही, कहाँ 90 बनाए, क्या कर लो इनने, समझ रहे हो, तुम्हारे बारे में भी होने लगेगी, क्योंकि जब व्यक्ति का नाम होने लगता है तो वो उसको खींचने वाले बहुत होते हैं। कहते हैं कि एक बार मैंने दीवार पर अपना नाम क्या लिख दिया, एक बार मैंने दीवार पर अपना नाम क्या लिख दिया, बारिशें मुझे मिटाने की साजिशें करने लगीं, ऐसी बात है। तो जब तुलसी बाबा बड़े प्रसिद्ध हुए तो लोग उनसे उनकी जाति पात पे प्रश्न करने लग गए कि तुम कौन सी जाति के हो, तुम राम को नाम कैसे ले रहे हो, हैं कौन सी जाति के हो, उनकी जाति पात पे प्रश्न होने लग गए, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगा, राम भक्त पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगे। देख रहे हो, ये तो बड़ी बात है, राम भक्त पर लगा, राम पर भी तो लगे, तो ये बात तो आजकल कह सकते हैं कि भैया लालचन तो किसी पे भी लग सकता है ना। तो कह सकते हैं कि तुलसीदास पे जब ये आरोप लगने लगे, क्या जाति के हो तुम, राम की कैसे बात कर रहे हो, तो तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर कहा कि सुनो, कि दूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुला कहो, कि चाहे हमसे देखो सुनो, कि धूत कहो चाहे तुमसे मूर्ख कहो, सट कहो मूर्ख कहो, हमें कोई फर्क ना पड़े, धूत माने होता है सट या मूर्ख, अवधूत माने होता है सन्यासी, चाहे तो हमसे धूत माने, मैं यहाँ लिखता हूँ देखना ठीक है जिससे आपको याद रहे, धूत माने होता है सट या मूर्ख, सट या मूर्ख, चाहे तो हमसे मूर्ख कहो, अवधूत माने होता है सन्यासी, क्या होता है बेटा सन्यासी, चाहे तो हमसे सन्यासी कहो, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुला कहो, सुनियो, चाहे तो हमसे मूर्ख कहो, चाहे सन्यासी कहो, चाहे राजपूत कहने लगो, राजपूत कहो, चाहे जुलाह कहो, कपड़ा बुनने वाले जुलाह कहो, चाहे राजपूत कहो, कहे कछु कहो, काऊ की बेटी सो बेटा ना ब्याहव, सो काऊ की जाति बिगाड़ो सो, मोए अपे मोड़ा को कऊ की मोड़ी के संग ब्याह तो करनो ना, सो मैं कऊ की जाति पात बिगाड़ेंगो, काऊ के बेटा सो, है ना, वो काऊ की बेटी सो बेटा ना ब्याहव, किसी की लड़की से मुझे अपने बेटे की शादी तो नहीं करनी कि मैं किसी की जाति बिगाड़ूंगा, नाते गोते बिगाड़ेंगे, गुलाम बना दूंगा किसी को मैं, हैं, क्या कहा कि मुझे अपने बेटे का किसी की बेटी से शादी तो करानी नहीं है ही नहीं, काऊ की जाति बिगाड़ो सो न सो, तो मैं किसी की जाति बिगाड़ूंगा। तुलसी बाबा साफ साफ कहते हैं, जिसका मन हो मुझसे चाहे तो मूर्ख कहे, मन हो तो सन्यासी कह दे, मन हो तो राजपूत कह दे, और मन हो तो जुला कह दे, कपड़ा बुनने वाला कह दे, क्योंकि मेरे बेटे की मैं अपने बेटे किसी की बेटी से शादी तो नहीं करना कि मैं किसी की जाति बिगाड़ूंगा, कि मैं कहूँ और जाति में ब्याह कर दूँ तो मैं गुलाम में जाऊँ या बाय गुलाम बना दूँ, है तो ही ना बेटा, तो कौन ते ब्याह करो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। अब क्या कहा कि तुलसीदास तो सरनाम माने होता प्रसिद्ध, तुलसीदास तो प्रसिद्ध एक राम के गुलाम है, हम तो राम जी के गुलाम हैं, और गुलामन की बेटा ना कोई धर्म होत ना जाति होत ना पंथ होत, तुलसी एक प्रसिद्ध राम जी के गुलाम है, जाको रुचे सो कहुओ कछुओ, जिसका जो मन हो, रुचि माने जिसका जो मन हो सो कछु कहो, बस हम तो ये है कि राम के गुलाम हैं। तो यहाँ से उल्टी बनेगी कि तुलसीदास को स्वयं को क्या कहलवाना पसंद है, क्या कहलवाना पसंद है, राम का गुलाम कहलवाना पसंद है। क्यों? क्योंकि ला हमें तो का कहना, मांग के खेवो मसीत में सोएवो, लेवे को एक न देवे को दो, मांग के खानो है, क्या करना है, मांग के खाना है, मस्जिद में सोना है। अब तुम सोचोगे सर मस्जिद जी क्या कह दिया, मस्जिद इतनी बुरी बात है, मस्जिद में सोना है। हाँ, यही तुलसी बाबा ने व्यंग करके कहा, हिंदू मुसलमान का जी चल रहा था ना सिस्टम, उन्होंने कहा देखो सुनो, मांग के खानो है, मस्जिद में सोनो है, ना कऊ से एक लेवो ना कऊ के दो देवो, कऊ से कछु मतलब ना, हमें बस हम और हमारे राम, और कऊ से को मतलब ना ने, खत्म कहानी से बरी, ठीक है।
मस्जिद में सोने से ही कहा कि व्यंग कर दिया उन्होंने, कहा कि जाति पात वालों को भी एक बार ठहरा दिया जो देखो हम मस्जिद में भी सो सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम माँ भी राम मिलेंगे हमें। ये अल्लाह राम ये जीसस वगैरह जो बांट दिए हैं ना लोगों ने, ये बड़ी बड़ी विषम परिस्थिति है। ऊपर वाला भगवान भी सोचता होगा कि ये क्या कर दिया यहाँ के इन लोगों ने, हैं या नहीं। सोचो हनुमान जी हैं, ऊपर हनुमान जी बैठे हैं और कोई आदमी परेशानी में विडम्बना में बड़े कष्ट में, तो हनुमान जी यूँ सोच रहे होंगे कि अपनी टीम को नाने हैं, ये दूसरे की टीम को है, दूसरे की टीम को है, अल्लाह की टीम का है वो देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, वो परम पावर है, सुप्रीम पावर है, वो सबको देखती है, एक ही है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सुमति दे भगवान। आगे फिर एक बार फिर देख लो, बस आगे बढ़ते हैं, आज सेशन चल रहा है अच्छा। कि तुलसीदास कहते हैं जब उनकी जात पात पर प्रश्न हुए तो कहते हैं किसी का मन हो तो मुझे मूर्ख कहे, किसी का मन है तो मुझे सन्यासी कहे, किसी का मन है तो राजपूत कहे, किसी का मन है तो जुलाह कह दे, है ना, किसका मन जो कहे, क्योंकि किसी की बेटी से मुझे अपने बेटे का ब्याह तो कराना नहीं है, तो जो मैं किसी की जाति को बिगाड़ूंगा। है तुलसीदास तो एक प्रसिद्ध गुलाम है राम के, तुलसीदास तो एक प्रसिद्ध गुलाम है राम के, जिसका जो मन है सो कछु कहो, क्योंकि मांग के खाना है, मस्जिद में सोना है। कहाँ सोने की बात करी, मस्जिद में सोना है, न लेवे को एक न देवे को दो, न कहू सेक लेनो न कहू दो देनो, लाला बस है की बात खत्म। ठीक है तुलसीदास। आगे अब एक और यहाँ पे रह गई है बस लास्ट, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, बस थोड़ा सुन लो। आप लोग अभी तक बने रहे मेरे साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगा है सुनना। कमेंट कर लेना ने एक बार एक दो बार अच्छे से, तो पता चलता है कि कैसी पढ़ाई चल रही है या हम कैसा पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से रह गया आगे, सदा झलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है, शैशव का सुकुमार शरीर। बस सुनो, बस यहीं पे ख़त्म हो रही बात। तो लेखक हमारे निराला साहब जी कहते हैं कि आज ये बड़े बड़े अमीरों के ये अट्टालिका ना, अटारी, बड़े बड़े अमीरों के जो घर हैं अटारी, वो आज क्या बन गए हैं, आतंक भवन बन गए हैं। क्यों? क्योंकि आज बारिश होने वाली है, बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं गड़गड़ गड़गड़। क्यों? क्योंकि अमीरों ने ये गरीब लोग जो किसान लोग थे इनका शोषण बहुत कर लिया। क्योंकि जब बारिश नहीं हो रही थी तो गरीब किसान अमीरों के यहाँ क्या करने चला गया था, नौकरी करने चला गया, और ये अमीर गरीबों का शोषण कर रहे थे बुरी तरीके से, क्योंकि हम किसानों के पास भी कोई चारा नहीं था इनके यहाँ नौकरी करने के अलावा। लेकिन आज ईश्वर ने सुन ली, तो आज बड़ी घनघोर गर्जना के साथ बादल गरज रहे हैं और बिजली कड़क रही बुरी तरीके से। तो आज ये अट्टालिका जो बड़ी बड़ी महल है ना अटारी, ये अट्टालिका नहीं रही हैं, ये बदल गई हैं काय में, आतंक भवन में। आतंक भवन मतलब आज बेचैनी हो गई है, आज इनके घरों में कोलाहल मच गया है। क्या मच गया है? कोलाहल मच गया है, बेचैन हो गया है इनका पूरा घर कि भैया अब क्या होगा। ये अमीर जो हैं ये आज डरने लग गए हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। ध्यान रखना, हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, हमेशा बुराई पर अच्छाई का जीत होती है। सदा पंख पर, हमेशा कीचड़ पर ही। ध्यान रखना, किसका कौन खिलता है? कमल खिलता है। कीचड़ में ही क्या खिलता है? कमल खिलता है। इसीलिए इस बात पर समझना कि हमेशा बुराई पर किसकी जीत होती है? अच्छाई की जीत होती है। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो विजय होगी ही। सुनना आगे कहते हैं, कभी क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा झलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है से सब सुकुमार का शरीर। हमेशा जिस प्रकार से जैसे कमल का पत्ता होता है उस पे से जैसे पानी की बूंदें गिरती हैं, तो जिस प्रकार से गिरती हुई बूंदें बड़ी सहज और सुंदर लगती हैं जैसे झलकता नीर, ऐसे ही सुनना रोग शोक में भी हंसता है से सब का सुकुमार शरीर। कि हमारा जो किसान है वो पीड़ा से तंग तो नहीं आता, वो जूझता रहता है, बड़ा कष्ट में भी रहता है, तब भी वो उसी प्रकार हंसता रहता है जैसा एक छोटे बालक का जो छोटा बालक होता है ना, सुकुमार बालक, नव बालक होता है, छोटा सा बालक होता है, वो हमेशा हंसता रहता है, पीड़ा में भी हंसता रहता है। वैसे ही आज हमारे किसान भी उसी प्रकार से हंस रहे हैं कि कितनी पीड़ा होने के बाद भी आज उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि आज बारिश हो रही है और आज अमीर जादव के घर पर आज आतंक बन गया है। तो ये लेखक ने यहाँ पर हमारी बातों को निरूपण करते हुए बता दिया है। ठीक है, और इस प्रकार से लिखना है आपको, संकेत संदर्भ प्रसंग। अब अंत में बता देता हूँ कि जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो किन किन चैप्टरों की व्याख्याओं को अच्छे से कर लें। वैसे तो ये मैंने बता ही दी है आपको। रिस्क ना लेने वाले बच्चों के लिए कहा है मैंने, अध्याय 1
से पढ़ लें, अध्याय 1 से, फिर अध्याय 1 से अध्याय 7 से, और फिर एक अध्याय 8 से पढ़ लें। चांसेस बन रहे हैं अच्छे से, तो आप कर लें इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये व्याख्या मैंने करा दी। संभवतः परीक्षा में आपके लिए इनमें से कोई एक व्याख्या आपको टकरा जाएगी। और मैंने हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत भावार्थ दिया, तो इस बात को मेरी समझने का प्रयास करना। और फिर वही बात, अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट करके, और ज़रूरतमंदों को शेयर करते रहें। कर भला तो हो भला।